दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर समाज में उस समय किसी ने बड़ा काम किया है तो वो अरुण कुमार जी ने किया है। मैं अरुण कुमार साहब आप मुझसे चाहे उम्र में छोटे, लेकिन मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऐसी शख्सियत हमारे समाज के लिए हैं तो हमारा समाज कभी पीछे हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं आपको बोलना तो बहुत ज़्यादा चाहता था और बहुत आपसे बात करना चाहता था। अच्छा, तो मैं निकाल लूँ पर्चा, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा बोलना नहीं जाता, पर्चा लिख रखा है मैंने। अच्छा, ये कह रहे हैं दूसरी बार फिर बुलाएंगे, इसलिए तो ठीक है, मैंने पर्चा लिख रखा, उसमें पॉइंट लिख रखे हैं और उन पे फिर मैं बोलता ले, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया। तो मैं फिर बैठने से पहले लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये नाम बोल दीजिए। अच्छा, संदीप त्यागी जी धर्मपुर, पहला त्यागी जी गाजियाबाद, बंटी त्यागी जी मुरादनगर, अमित त्यागी जी किला परीक्षितगढ़, सुमित त्यागी जी रुद्राक्ष, त्यागी हापुड़, सभी अपनी टीम के साथ आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अनुराग त्यागी जी मुरादाबाद, पुष्कर त्यागी जी मुरादनगर, पुष्कर त्यागी जी गाजियाबाद, मनोज त्यागी जी गाजियाबाद, मनोज जी का नाम मैंने पहले बोला था। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। लेकिन मेरा एक आग्रह है, और आग्रह ये है कि हम एक भवन बनाएं, और एक भवन का निर्माण अगर हम करेंगे तो सब लोगों को, अब दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिल पाएगी, बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन दिल्ली के बराबर में बॉर्डर है गाजियाबाद, वसुंधरा, बहुत सस्ती जगह, 50-60 हज़ार रुपये मीटर में सरकार की ज़मीन मिल रही है। अगर एक भवन हम 300-350 मीटर में अगर बना लें तो आप समझिए कि एक दूसरे से संपर्क का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। और उसके लिए बहुत चंदा मांगने की भी जरूरत नहीं, बहुत 10-5 लोग ऐसे हैं जो उस काम को कर सकते हैं। अगर आप सब मिलकर उस भवन का निर्माण के लिए वो करें। और दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस संगठन की आपको ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत है और ये संगठन चलना चाहिए तो मैं कहता हूं कि आप एक बार हाथ उठाकर और इन दोनों चीज़ों के लिए बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये समझिए कि संगठन भी बंद नहीं होगा और इन दोनों की प्रेरणा से हम जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे और आपके सहयोग की हमेशा हमेशा ज़रूरत रहेगी। अगर इन्होंने दोबारा बुलाया तो इस लिस्ट में जो पॉइंट है उसे बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रधान संरक्षक महोदय। वास्तव में आपके पास इस बीच में मैं राकेश त्यागी जो हमारे प्रधान महासचिव है उनका तो धन्यवाद करना भूल गया, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जब से ये संगठन बनाए कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा, इनके कई स्कूल हैं लेकिन उसका कार्य छोड़ के भी इन्होंने जो है स्कूल का अपना कार्य नहीं किया और इस संगठन के लिए लगे हुए हैं। इनका बहुत बहुत, राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, हमारे बीच में सुधीर त्यागी जी किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका विषय है हमारे गांव से अब अक्सर पलायन हो रहा है। लोग अपनी संपत्ति बेचकर गांव में एफडी डाल रहे हैं, शहरों में एफडी डाल रहे हैं। गांव की संपत्ति का अवमूल्यन हो रहा है। तो आपका विषय है चलो गांव की ओर। मैं भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आए, अपना विषय रखें। कोई बात नहीं, मिक्सिंग होता रहे। ना बोलूं नहीं, ये जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। आज इस सभा में सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और लोकसभा सांसद रहे हमारे बिरादरी के सरमौर महावल मिश्रा जी, और हमेशा हमें प्यार और दुलार देने वाले पूर्व सांसद जहानाबाद भाई हमारे अरुण कुमार जी, और आज इस सभागार में पूरे ब्रह्म श्री सीमा समाज को एकत्रित करने वाले इसके मुख्य संरक्षक हमारे पुराने साथी भी, रिश्तेदार भी, और भाई मैं कहना चाहूँगा कि तारीख की नज़रों ने वो लम्हे भी देखे हैं
और लम्हों ने की खता सजा सदियों ने पाई है। तो आज जो ये लम्हा बहुत वर्षों के बाद इस सभागार विठल भाई पटेल हाउस में देखने को मिला है, तो मैंने सभी ब्रह्म ऋषि महासंघ को एक मंच बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र त्यागी जी को देना चाहता हूँ। हमारे के पांडे जी बैठे हैं संरक्षक, और भाई अजीत त्यागी जी, MC त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी, श्री राम शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं गालो समाज के, मुन्ना जी हिंदू महासभा के, राधा रमन जी, और मंच पर सभी उपस्थित, किसी का नाम भूल जाओ तो माफ करना, मैं सभी मंच पर उपस्थित MC त्यागी जी और राकेश त्यागी जी जो प्रधान महासचिव हैं, और मातृशक्ति में हमारी कार्यकारी अध्यक्ष बहन सुषमा जी, और जो भी रह जाए तो माफ करना भैया, सभी मंच सम्मानित मंच सबको नमस्कार करते हुए, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे स्वजातीय बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये चिंतन शिविर के रूप में जो हम यहाँ उपस्थित हैं विठल भाई पटेल सभागार में, तो आज चिंतन शिविर में सबके चिंतन के लिए ही इकट्ठे हुए हैं कि कैसे इस समाज को हम ऊपर लेके जाएं, अग्रणी बनाएं। उसी के रूप में हम आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उसी में सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि जो आज हम गांव की ओर से शहर की तरफ प्लान हमारा नौजवान कर रहा है, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आज इस समाज की दुर्दशा बहुत हो गई है। लोग कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अग्रणी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम राजनीतिक में भी पिछड़ गए हैं, शिक्षा में पिछड़ गए हैं, और आर्थिक रूप से भी पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो हमारा समाज का नौजवान है वो खेत में न जाकर वो शहर की तरफ मुड़ कर गया है, और जो छोटी मोटी जमीन गांव में बची उन्हें बेच करके जेब में रख के और शहर की तरफ को जाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले समाज को इस पे भी मंथन करना होगा, और नौजवान साथियों को गांव में रोकना होगा, और एक जो हमारे उसमें दहेज प्रथा है उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी चिंतन होनी चाहिए। एक जो कई तरह की हमारे समाज में कुरीतियां हैं उन पर भी बैठ के चिंतन मंथन होना चाहिए, और इस विषय पर ये कैसे विस्तार हो। अभी कई भाई बोले, वक्ता मेरे से पहले नरेंद्र त्यागी जी बोले, और अभी पांडे जी भी बोले, कई लोग बोले हैं, और आगे भी मौका मिलेगा सुनने का सभी को, कि मजबूती कैसे आएगी। अभी ऐसा नहीं है त्यागी भूमिहार या हम ही है या ऋषि गालव जी की जो संतान है वो है, ये सप्त ऋषि है, सातों ऋषियों की संतान। उसमें चित्पावन है, छिब्बर है, बाली है, दत्ता है और देसाई है। ये सभी को मिलाकर ये ब्रह्म ऋषि महासंघ की स्थापना करनी होगी पूरे देश में। ये 2 जिलों से काम नहीं चलेगा, 2 प्रदेश से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये पूरे देश में, पंजाब हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, सभी में जाकर इसका विस्तार करना पड़ेगा। अपनी ताकत बतानी पड़ेगी कि हम 14% नहीं, हम 10% हैं, और 18% देश में भूमिहार समाज 18% है। जो आज की राजनीति में, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बिगर राजनीति के भी जिंदा रह नहीं सकते। ये देख लीजिए, जब तक आप बच्चा पैदा होता है और जब तक आदमी मरता है, जब तक राजनीति की जरूरत पड़ती है, ना तो अच्छे स्कूल में दाखिला बिगर राजनीति के हो पाता है और ना इलाज हो पाता है। तो इसलिए सभी भाइयों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर इसको ब्रह्म ऋषि महासंघ का विस्तार पूरे देश में जाकर सबको करना होगा, और इसके लिए हम तन मन धन से आप लोगों के स्वाद है, जैसा भी आप आदेश करोगे 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में समीर सिंह है बनारस से, आप प्लीज आइए और अपने विचार रखिए। समीर सिंह जी नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, आपका स्वागत है। कृपया सूक्ष्म में अपना विचार रखें। सर ये भी बोलो कि किसी को बोलना अपना नाम। मंच पर उपस्थित सारे मंचासीन लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग